मैं पीएस कुमार लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। तो आपने पहले थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि पहले मशीन होता क्या है। हम पहले मशीन के बारे में समझेंगे, उसके में क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं और कहाँ कहाँ इसके यूजेस हैं और कितना वो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करता है, ये हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम मशीन की बात करें, पहले मशीन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो मशीन क्या होता है कि ये एक क्या है, इट इज़ अ इक्विपमेंट टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट एज वेल एज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। जैसे कि आप समझिए मशीन क्या होता है कि ये क्या करेगा, जितने भी हमारे ह्यूमन एफर्ट हैं, जो भी हमें काम करने में अगर ज़्यादा वर्क लग रहा है, ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम क्या करता है, मशीन क्या करेगा कि उस एफर्ट को एक तो रिड्यूस करेगा, दूसरा जो हमारे काम करने की एबिलिटी होगी या फिर उसके बोल सकते हैं एफिशिएंसी होगी, उसको क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये पूरे मशीन का डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारे मशीन देखे होंगे, आपने लैब्स में भी बहुत सारे मशीन देखे होंगे। उसमें क्या होता है, जैसे दो एग्जांपल मैंने वहाँ लिखा है। जैसे एक देख लीजिए आप, है मिलिंग मशीन, दूसरा क्या है आपका सीएनसी मशीन। तो अगर मिलिंग मशीन की बात करें, जैसे आप पहले देख रहे होंगे कि अगर किसी चीज़ को, जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, उसको आप कट कर रहे होंगे तो बहुत ही ह्यूमन एफर्ट देना पड़ता था अगर, और उसमें बहुत सारे एफिशिएंसीज का लॉसेस भी हो सकता था। तो हमने क्या किया कि एक मिलिंग मशीन की बात करें, वो क्या करता है कि आपका जो ह्यूमन एफर्ट लगता था, जैसे आप किसी चीज़ को कट कर रहे हैं उसमें 5 मिनट 10 मिनट ऐसे समय लगते थे, लेकिन अगर आप मिलिंग मशीन में क्या करेंगे तो वही काम आपको हो सकता है 2 मिनट 2 सेकेंड 3 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड में भी आप उसको कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है। और सीएनसी मशीन की बात करें तो ये क्या करेगा, पहले तो इफिशियंसी ऑफ वर्क जैसे बात करें तो सीएनसी क्या कर सकता है, सीएनसी का अगर पूरा नाम देखा जाए तो क्या बोला जाएगा इसको, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपके एक्यूरेसी होंगे, एक्यूरेसी कहने का मतलब कि जो अगर आप बात करें कि अगर हमने कोई मशीन काटना है 5 mm का, जैसे आप कोई भी एक वर्क ले लेते हैं, इसके कटिंग करने हैं आपके 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो इनके बीच में अगर एक्यूरेसी देखा जाए तो अगर सीएनसी से अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ही एक्यूरेट कट करेगा, कितने का, 5 सेंटीमीटर का। अगर हम उसी काम को मैनुअली करें तो हमें क्या हो सकता है कि ये एक्यूरेसी ना मिले। अगर एक्यूरेसी नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है, 4.9 के आसपास हो सकता है। अगर फिर इसमें बहुत सारे टॉलरेंस भी देने पड़ जाते हैं कि 4.9 से अगर हमें 0.5 टॉलरेंस भी देना पड़ गया कि इनके बीच में अगर इंटरमीडिएट अगर कुछ रहेगा तब हम उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन का यूज करेंगे जो कि बहुत ही क्या होगा, इफिशियंसी को तो इंक्रीज करेगा ही और आपका प्रोडक्टिविटी जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बात करें हम थ्योरी ऑफ मशीन का, तो थ्योरी ऑफ मशीन है क्या, इसको आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है आपका काइनेमेटिक ऑफ मशीन, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कॉम, और दूसरा है आपका डायनामिक ऑफ मशीन। ठीक है। और काइनेटिक, अगर हम इसको डिफाइन किया जाए कि काइनेमेटिक ऑफ मशीन होता क्या है, तो बोल सकते हैं ये क्या है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। ये क्या होता है आपका, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, ये क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। इसमें क्या करेंगे कि हम मोशन की स्टडी करेंगे बिना फोर्स को कंसीडर किए जाए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसमें फोर्स का नाम लेना नहीं है। लेकिन अगर फोर्स का नाम नहीं लेंगे तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। तो इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, अगर देखा जाए इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है जी, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकता है,
वेलोसिटी, और क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, जर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी आ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, जर्क, ये सब क्या है। अब यहाँ तो हमने देख लिया कि इसमें विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, तो इनके जो जो इफेक्ट होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको एक एक करके लिखें तो देखो इसको दो टाइप में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें पहले डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते थे, एस से, या फिर कहीं आप बोल सकते हैं एक्स से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको हमने किससे डिनोट किया, एस, जिसको बोले डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब दूसरा देखा जाए तो ये वेलोसिटी को अगर हम किससे डिनोट कर लें, v से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें अब इसका अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर बोल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, जिसको आप स्मॉल a से डिनोट करेंगे। और एक बार और बात करें कि अगर हम एक्सेलरेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देख लेते हैं इसको भी, dA/dt, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है जी, जर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब ये तो समझ गए। अब इसका लिखने का एक और तरीका है, जैसे दूसरा तरीका देख लेते हैं। यहाँ हमने पहले बात किया एस से किसको डिनोट किए थे, डिस्प्लेसमेंट को। अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दें ds/dt, तो ये आ गया था आपका वेलोसिटी v के बराबर। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें इस चीज़ को तो d²s/dt², तो ये क्या कन्वर्ट बन जा रहा है आपका, एक्सेलरेशन बन जाएगा। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दे इसको, ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड जर्क, ds/dt², ये क्या बन रहा है आपका, जर्क बन रहा है, ठीक है। यहाँ तो हमने कंसीडर कर लिया कि क्या था आपका काइनेमेटिक ऑफ मशीन, कि इसमें स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स। हमने फोर्स को कंसीडर नहीं किया, केवल उसके क्या देखे, इफेक्ट्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं डायनामिक ऑफ मशीन की। तो डायनामिक मशीन अब क्या करेंगे, यहाँ तो हमने फोर्स को कंसीडर नहीं किया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो फोर्स को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, तो दोनों है, जैसे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, और विथ फोर्स। तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होगा, स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसीडरेशन ऑफ क्या जी, फोर्स, ठीक है। दो चीज़ हम लोग देखें, क्या है यहाँ पे, कोम में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसके इफेक्ट्स चेक करेंगे कि अगर हमने फोर्स तो पहले ही मना कर दिया गया कि कोम में हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये इसके इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पे बोथ हम लोग दोनों देख सकते हैं, एक्सेलरेशन भी होगा, फोर्स भी होगा, और पूरा चीज़ इसमें हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हो गया, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन है उसके आपके क्या क्या सिलेबस हैं, और इसमें क्या क्या आपको और कितने यूनिट्स हैं, और उन यूनिट में किसका किसका कितना कितना वेटेज है। वेटेज कहा जाए तो लगभग आप जितने भी 7 यूनिट हैं, लगभग जितने भी वेटेज हैं लगभग सेम ही है, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, ऐसी 12 मार्क्स। अगर आप यूनिट 1 की बात करें तो इसका थोड़ा वेटेज क्या है, ज़्यादा है। जैसे बोल सकते हैं इसका वेटेज होगा 12 मार्क्स का, इसका होगा 6 मार्क का, ऐसे करके सारे हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट समझ जाएं यूनिट 1 तो आप बिल्कुल मतलब जितने भी आप यूनिट पढ़ने वाले हैं सबका क्या है, ये बेसिक आप पढ़ेंगे, किसमें, फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ
मशीन में। जैसे इसमें क्या देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ टाइप मशीन क्या है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन होता है। तो जैसे इन्वर्जन ऑफ काइनेमेटिक चेन की बात करें तो चेन होता क्या है, चेन कैसे बना। अगर हम किसी भी कोई भी लिंक का कंसीडर कर लें, जैसे कि आप बात करें कि ये हमारे पास 4 बार लिंक है, क्या है जी, 4 बार लिंक है। जैसे पहले लिंक समझो क्या है ये, 4 बार लिंक, 1 2 3 और 4 लिंक, ठीक है। इसको कंसीडर कर लें A B C और D पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखा जाए क्या है, इसमें देख कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है। नंबर ऑफ लिंक क्या है, 4 है, और एक लिंक क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर हम लिंक देखें तो लिंक क्या होता है कि अगर एक लिंक की बात करें कि अगर आप मशीन में देखो क्या होता है, मशीन में बहुत सारे लिंक हैं, लिंक से मिलकर क्या बनते हैं, चेन बनते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ चेन मिलके क्या बनाएंगे, ये मैकेनिज्म बनाएंगे। और मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कि जितने भी चेन है तो 1 लिंक क्या होने चाहिए, शुड बी फिक्स्ड होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक मैकेनिज्म कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके 1 लिंक था, 2 लिंक था, 3 था, 4 था और 4 लिंक है टोटल, ठीक है। अब इस 4 लिंक में क्या है, एक लिंक क्या है आपका फिक्स्ड है। पहले हमने क्या स्टार्टिंग से आइए, एक लिंक है आपके पास, लिंक मिलके क्या बने थे, पेयर्स बने। नंबर ऑफ लिंक मिलके क्या बने थे, काइनेमेटिक पेयर्स बन गए, ठीक है। काइनेमेटिक पेयर्स को अगर हम क्या करें, एक लिंक को अब वहां पे फिक्स्ड कर दें तो क्या बनेगा, मैकेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैकेनिज्म को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा जी, मशीन, ठीक है। अब वहां पे क्या हो सकता है, मोशन होगा, अब फोर्स होगा। जैसे हम लोग अभी लास्ट स्लाइड में देखे थे क्या था कि हमने एक डोम भी पढ़ा था, कोम भी पढ़ा था, एक में हमने मोशन को लिया था विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, दूसरा क्या था, विद कंसीडरेशन ऑफ फोर्स। तो यूनिट 1 में हम पूरे क्या देखेंगे कि अब सोचिए कि ये हम 4 बार लिंक बनाए तो एक लिंक को फिक्स किए तो एक इन्वर्जन मिलेगा, दूसरे को फिक्स करो तो दूसरा इन्वर्जन मिलेगा। तो उसी तरह से हम नंबर्स ऑफ लिंक को फिक्स्ड करके अलग अलग इन्वर्जन को देख सकते हैं। ये होगा आपका फर्स्ट यूनिट में। दूसरा यूनिट क्या बात करें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म को आप कंसीडर करें तो इसमें क्या क्या वेलोसिटी हो सकती है, उसके बाद क्या क्या एक्सेलरेशन होगा, वो हम किस में कंसीडर किया जाएगा, यूनिट 2 में। ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। अब बात करें हम कैम एंड फॉलोवर की, तो कैम एंड फॉलोवर क्या होता है, अगर हम सिंपल एक डायग्राम बना के दिखाएं आपको तो कैम और फॉलोवर क्या हो सकता है, देखिए एक सिंपल डिजाइन देख लीजिए, कैम क्या होता है और फॉलोवर क्या होता है, ठीक है। यहां से हमने क्या बनाया, ठीक है। तो ये क्या है आपका कैम है, ठीक है। ये क्या है आपका फॉलोवर है। ये किससे अटैच है आपका, एक स्प्रिंग से अटैच है। ये क्या है आपका, स्प्रिंग है, ठीक है। किससे है, अब सोचिए अगर हम कैम को कैसा मोशन दें, सर्कुलर मोशन दें। जैसे ये कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन है। तो अगर इस सर्कुलर मोशन के कारण हम फॉलोवर का देखें कैसा मोशन हो रहा है तो ये कैसा होगा, आपने इस कैम को क्या किया, सर्कुलर मोशन दिया तो ये क्या होने लग गया, लीनियर मोशन। तो देखिए कैम एंड फॉलोवर का मेन पर्पस क्या है कि आप मोशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने सर्कुलर मोशन दिया तो ये कैसे होने लग गया, लीनियर मोशन, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट यूनिट हम डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, पावर ट्रांसमिशन। अगर आप देखें कि 1 पॉइंट से अगर हमें दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, पावर ट्रांसमिट करना है तो क्या क्या चीज़ हो सकता है। अगर हम बात करें पावर ट्रांसमिशन में तो क्या हो सकता है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, पावर को ट्रांसमिट करना है। तो पावर ट्रांसमिट यहाँ पे मान के चलिए क्या होगा, एक मोटर लगा हुआ है, कुछ भी चीज़ से आप किसी आरपीएम से उसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें ए पॉइंट से क्या करना है, बी पॉइंट पे क्या करना है, पावर ट्रांसमिट करना है। तो किन किन चीज़ों से किया जा सकता है, अगर हम ए पॉइंट पे बी पॉइंट से क्या अटैच कर दें, एक बेल्ट लगा देते हैं, ठीक है। दोनों में क्या लगा दिए, एक बेल्ट लगा दिए। तो पहला इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेल्ट, ठीक है।
और क्या हो सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा, इस पे हमने क्या कर दिया, चेन लगा दिया। क्या लगा दिया जी, चेन। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेन पढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या हो सकता है कि अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच पावर ट्रांसमिट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक गियर यहाँ माउंट कर दिए, एक गियर यहाँ माउंट कर दिए। जैसे कि ये गियर हो गया फर्स्ट गियर और ये हो गया आपका सेकेंड गियर। इससे भी क्या होगा, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, पावर ट्रांसमिट किया जाएगा। तो थर्ड इसमें क्या आएगा, गियर्स पढ़ेंगे। और क्या हो सकता है, गियर्स हो गया। अगर हम बात करें एक से दूसरे तक, तो यहाँ से और क्या ट्रांसमिट हो सकता है, पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज करेंगे, पॉइंट 1 पॉइंट बी, ए और बी, इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक शाफ्ट लगा देते हैं। इससे भी क्या होगा, पावर ट्रांसमिट होगा। तो और क्या पढ़ सकते हैं हम इसमें, शाफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल पावर ट्रांसमिशन हम देखिए किस किस पार्ट में हो गया, बेल्ट ड्राइव हो सकता है, चेन ड्राइव हो सकता है, गियर हो सकता है। अब गियर में क्या होगा, गियर एंड नंबर्स ऑफ गियर अटैच कर देंगे तो क्या होगा, गियर ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, शाफ्ट पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक आप किस में पढ़ेंगे, पावर ट्रांसमिशन में। अब बात करें फ्लाईव्हील एंड गवर्नर की। तो फ्लाईव्हील क्या होगा, फ्लाईव्हील आप देख रहे होंगे, अगर सिंपल एक जनरेटर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो जनरेटर का जो एक इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, एक इंजन पार्ट होता है। अगर आप इमीडिएट देखें तो एक बहुत बड़ा कास्ट आयरन का व्हील्स लगा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील्स। ये क्या करता है, जो भी फ्लक्चुएशन होता है इंजन में, उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। और गवर्नर क्या होता है कि आपका जो भी आप फ्यूल इनलेट हो रहा है इंजन में, उसको क्या करता है, जैसे आप बोल सकते हो कि इंजन के स्पीड को क्या करता है, वो मेंटेन करता है, ठीक है। दोनों बात समझ गए। तो हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट 5 में फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 6। यहाँ पे क्या है, ब्रेक है, डायनामोमीटर है, चेन है, क्लच है और बियरिंग्स है। आप जान रहे होंगे ब्रेक्स क्या होता है, किसी भी मोशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक यूज करेंगे। सेम इसी का पार्ट क्या है, डायनामोमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्लच क्या होता है कि ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में, ड्राइवर क्या होता है, जो आपका फर्स्ट है, और ड्रिवन क्या होता है, जिसमें आप पावर ट्रांसमिट करते हो, उसको आप बोलते हो ड्रिवन बोलते हो। तो ड्राइवर से ड्रिवन को क्या करता है, इंगेज और डिसएंगेज करता है, कौन करता है, क्लच करता है। और बियरिंग की बात करें तो बियरिंग्स क्या होते हैं कि खुद सपोर्ट, खुद फिक्स रह के दूसरे वाले को क्या करता है, मोशन देता है। तो वो क्या है, आपका बियरिंग्स है। तो हम पढ़ेंगे इसमें ब्रेक, डायनामोमीटर, क्लच एंड बियरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे मतलब अगर देखा जाए जितने भी आप यूनिट पढ़े हो 1 to 6, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एक पूरा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको उस पूरे सिस्टम की क्या करनी होती है, बैलेंसिंग करनी होती है, ठीक है। बैलेंसिंग में क्या होगा कि अगर हम इनर्शिया देखा जाए तो एक इनर्शिया, जैसे मास का बात करें तो एक पॉइंट पे मास अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको मास को बिना हटाए हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट साइड में एक और मास लाएंगे, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं इनर्शिया के फॉर्म में, और उस सिस्टम को क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए इन पूरे का इफेक्ट क्या हो जाता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन में क्या होता है कि अगर वाइब्रेशन थोड़ा सा समझ लें क्या है कि अगर वाइब्रेशन ऐसे ही बता देते हैं, वाइब्रेशन क्या है कि अगर वो क्या होता है वाइब्रेशन कि एक पॉइंट पे अगर पेंडुलम का देखा जाए, ये पेंडुलम है, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा मोशन दे देते हैं तो क्या है, खुद यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या हो रहा है, वो ऑक्सीलेट करता है। अगर बात करें एक फिक्स्ड रह के वो क्या कर रहा है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीलेशन के कारण क्या होता है, पूरा वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो वाइब्रेशन क्या होता है, एक पॉइजन भी बोल सकते हैं इसको पूरे सिस्टम का, वो क्या करता है, पूरे सिस्टम को आपको खराब भी कर सकता है। तो ये यूनिट है आपका पूरे, जो हम लोग आने वाले एक लेक्चर में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट सारे एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे।